हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन। ए ऑप्शन इज BT in BT cotton indicate that it is a genetically modified organism produced through biotechnology. B is somatic hybridization involve the fusion of two complete plant cell carrying desired gene. C is nematode specific gene were introduced into the host plant by using agrobacterium vector. And D is flavor saver variety of tomato has enhanced the production of ethylene which improve its taste. So the key concept for this question will be rDNA technology यानी कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी। सो ये जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं इन द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ बनाते हैं एक कम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जहां से एक न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन रेडी होगा। सो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि नए न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन हम बना रहे हैं और इसे ही हम rDNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और गिवन फोर ऑप्शन से हम एक एक स्टेटमेंट को उठाएंगे और इवेल्युएट करेंगे कि कितनी राइट है और क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। BT इन BT कॉटन इंडिकेट दैट इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अगर BT कॉटन की बात करें, BT कॉटन के अंदर जो BT वर्ड है इट शोज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को ये इंडिकेट करता है, ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। यानी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से BT नाम के टॉक्सिन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि इसे रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सके फ्रॉम द कॉटन बॉलवर्म। सो यहाँ से हमारी जो ए स्टेटमेंट होगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि BT कॉटन यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को इंडिकेट करता है, ना कि बायोटेक्नोलॉजी को। सो द बी स्टेटमेंट से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल कैरिंग डिजायर्ड जीन। तो यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होती है फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। सो इट इज फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, यानी कि यहाँ पे हम पूरी एंटायर सेल को यहाँ पे फ्यूज नहीं करवा रहे, बल्कि हम तो उनके प्रोटोप्लास्ट को यहाँ पे फ्यूज करा रहे हैं। तो ये जो बी स्टेटमेंट होगी यहाँ से, ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं सी स्टेटमेंट को। सी स्टेटमेंट सेज नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो टोबैको प्लांट होता है हमारा, उसमें एक निमेटोड होता है जो कि उसके रूट में इन्फेक्शन कोज करता है। तो हम वहां पे एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। सो यहाँ पे हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन वेक्टर की हेल्प से इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इस तरह से ये जो होती है निमेटोड मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा, इससे हम जो हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से करेक्ट रहेगी। तो यहाँ से हमारी डी स्टेटमेंट कहती है कि फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो हैज एनहांस्ड द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन व्हिच इंप्रूव इट्स टेस्ट। तो यहाँ से डी स्टेटमेंट को देखते हैं क्या रहेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों इनकरेक्ट होगी? क्योंकि जो फ्लेवर सेवर टोमेटो होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाई होता है, जिसकी वजह से रिड्यूस करवाया जाता है एक प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। सो इस एंजाइम का यहाँ पे प्रोडक्शन रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से डिले ऑफ राइपनिंग हो जाएगा। यानी कि ये एंजाइम क्या, इसके एंजाइम के रोकने की वजह से हो जाएगा डिले इन राइपनिंग। सो राइपनिंग में यहाँ पे अगर डिले हो जाएगा तो यानी कि सॉफ्टनिंग जो होती है टोमेटो की वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। नोट टू एनहेंस एथाइलिन प्रोडक्शन। एथाइलिन इज एक्चुअली अ हार्मोन जो कि सो इथाइलिन यहाँ से एक्चुअली एक हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है राइपनिंग को। तो ये इसके टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि ये इसकी डिले ऑफ राइपनिंग के लिए किया जाता है, और उसी के लिए फ्लेवर सेवर जो वैरायटी है टोमेटो की वो फेमस होती है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ से हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी हमारी सी स्टेटमेंट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन, दैट सेज नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। यानी वेक्टर का यूज करके नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है टोबैको प्लांट के अंदर, और वहां पे हम इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को साइलेंस करवाते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से हमारी करेक्ट हो गई। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।